चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बोर्ड के लिए है। दिया आपका सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका करना। आपका क्वेश्चन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन आपका ये जो मानिए आपका ये मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन आपका क्या है सेकंड। पहले हम लोग इक्वेशन सेकंड से आपका x का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये माइनस के साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा √3x इक्वल टू √8y ये हो जाएगा। यहाँ से अगर x का हम यहाँ पर लेते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आपका √8 अपान √3y। हमने यहाँ से x का वैल्यू क्या हुआ आपका निकाल लिया। हमने यहाँ से x का आपका वैल्यू निकाल लिया √8 अपान √3y। अब इस जो वैल्यू है इसको पुटिंग कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। लिखा जाएगा पुटिंग द value of इक्वेशन फर्स्ट में पुट। इक्वेशन फर्स्ट होगा क्या है √2x प्लस √3y इक्वल टू आपका है 0। यस की जगह पर हम लोग ये क्या करते हैं, ये आपका पुट कर देते हैं। तो ये मानिए √ आपका हो जाएगा 2। यस जगह पर हम लोग इसको पुट करना है, इसको हम लोग कर लेते हैं इस तरह मल्टीप्लाई बाई, यह हो जाएगा √8 अपान यह आपका हो जाएगा 3y प्लस √3y इक्वल टू अब क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग। यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी y दिया है, यहाँ पे y दिया है, हम लोग यहाँ से y आपका कॉमन ले लेते हैं। आपका क्या बचेगा बीच में √2 इंटू √8 अपान √3 अब प्लस √3 ये बचा आपका इक्वल टू की क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। अब क्या हुआ इक्वल टू की 0 हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग फाइंड करते हैं y इक्वल टू ये जो इस y के साथ है पूरे नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू क्या जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 अपान √2 इंटू √8 अपान √3 प्लस √3। आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 के इक्वल दिखाते 0 हो जाएगा। तो हेंस y इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। आपका y का वैल्यू क्या हो गया 0। और जो हम लोग y का वैल्यू निकाले हैं, जो हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, इसी y के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं जो हमने x का जो आप दिया है उसी क्या कर देते हैं आपका पुट कर देते हैं। तो लिखा जाएगा सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन माने तो इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर देते हैं इसको पुट कर देते हैं। देखिए आप दिया x इक्वल टू √8 अपान √3y दिया था। तो सॉल्व करते हैं x इक्वल टू ये दिया आपका √8 अपान √3 और y इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है 0। तो x इक्वल टू जब किसी भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 आता है, तो इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो लिखा जाएगा हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इस तरह कर दीजिएगा, अच्छा दिखता है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। वो भी आपका दिया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। ये ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग देखा जाए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए आपका ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। पहले नंबर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट वाले को क्या दिया आपका 3x अपान 2 माइनस
5y/3 इक्वल टू आपका दिया है -2। कुछ भी -2 नहीं तो इसको जो 1 राइट कर सकते हैं। हो गया ना। अब इन दोनों क्या लिखते हैं आप लोग का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 कैल्शियम आपका होता है, क्या बोला जाता है, 3 और 2 कैल्शियम आपका होता है 6। 3 2 कैल्शियम क्या होता है आपका 6। देखिएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 1 में हो रहा है, 3 3 जा 9x माइनस 5 दूना 10 10y इक्वल टू -2। -2 इधर 6 इधर डिवाइड हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिंप्लीफाई कर दिए, इसकी इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपका क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 दिया है। इन दो का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का, तो एलसीएम आपका 6 होगा। 3 2 जा 6, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस और 2 और 2 3 6 यानी ये 3y इक्वल टू हो जाएगा आपका 13/6। ये आपका हो जाएगा 13/6। अब देखिए 6 इधर डिवाइड इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू 6। 6 से 6 आपका कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन आपका सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन आपका यह सेकेंड हो गया। उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आपका क्या करते हैं, आपका सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जो आपका इक्वेशन जो आपका फर्स्ट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, आपका जो होता है x का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्विंग। इसको हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। अब क्या दिया है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 दिया है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आपका x का वैल्यू निकालते हैं। तो 9x ये -10 है इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जाके +10 हो जाएगा। तो हो जाएगा -12 अब +10y हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं आपका -12 प्लस 10y/9। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। जो x का वैल्यू हमने निकाला है उसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड, जो ये वाला आपका इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखिए क्या लिखा जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन आपका सेकेंड इक्वेशन हम क्या कर देते हैं, x का वैल्यू पुट कर देते हैं। आपका देखिए इक्वेशन क्या आपका दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका दिया है 13। x का वैल्यू हमने क्या निकाला था, तो आप लिख देंगे 2, और जो x का वैल्यू आया था -12 प्लस 10y/9 ब्रैकेट में कर देंगे, अब प्लस 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। ये आपका हो गया। देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 12 दूना 24 -24 हो जाएगा, अब प्लस 20y हो जाएगा। ये आपका हो गया, अपान 9 हो जाएगा, अब प्लस ये आपका 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा। उसके आगे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कि मानी -24, तो इसको इसी तरह नहीं दिया जाए, -24 अब प्लस ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दिया है 20 या +3 दिया, 20 + 3 आपका दिया है। तो यहाँ पे एलसीएम भी ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम 9 ही होगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। यहाँ पे मानिए ये हो जाएगा, या फिर से हो जाएगा 20y अब प्लस 3 27y इक्वल टू आपका हो जाएगा 13, अपान ये आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जो 9 था उसे हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, 117 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 7 और 2 2 क्या हो जाएगा 47y इक्वल टू लिख देंगे 117, अब माइनस है तो आपका +24 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 47y इक्वल टू हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 141/47। ये 47 से आपका डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 47 से क्या हो जाएगा, डिवाइड आपका 3 बार में। तो y इक्वल टू अब क्या हो जाएगा आपका 3। क्या आपको हो गया, आपको y इक्वल टू 3। जो y का वैल्यू हमने निकाला था, इस वाली इक्वेशन हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, पुटिंग द
इक्वेशन हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जो आपका यह इक्वेशन है, क्या दिया था इक्वेशन है, x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपन 9, ये दिया आपका इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ से हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3 अपन, ये आपका हो जाएगा 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -12 प्लस 10 दिया 30 अपन, ये हो जाएगा आपका 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 आएगा अपन, ये आपका हो जाएगा 9। तो 9 दूना 18, यानी 2 हो जाएगा। टू इज एडेड, अगर 2 ऐड किया जाता है तो कोई फ्रैक्शन 9 अपन 11 हो जाता है, बोथ उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में। इफ 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड किया जाता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दिस बिकम 5/6। तो फाइंड करना क्या आपका फ्रैक्शन, आपका फ्रैक्शन फाइंड करना है। पहला नंबर जो आपको एट जो आपको लेना है, तो मान लीजिए आपका लेट कोई फ्रैक्शन आपका है, वो आपका एक्स और वाई आपका आपका फ्रैक्शन है। मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन लिया जाए, अब लिखा जाए सॉल्व, लिखा जाए द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, हम लोग न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन को एक्स मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या मान लेते हैं आपका, डिनोमिनेटर को हम लोग y मान लेते हैं। तो देखिए, तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा x अपन y, आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, जो फर्स्ट आपका दिया उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या दिया। इफ फ्रैक्शन 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 9/11 बन जाता है। क्या बन जाता है आपका 9/11। तो न्यूमरेटर आपका ये है, तो लिख देंगे x और डिनोमिनेटर आपका y है। इसमें क्या हो रहा है, 2 एडेड हो रहा है बोथ में, 2 में इसमें भी ऐड कर दिया, 2 इसमें भी ऐड कर दिया। तो आपका क्या बन रहा है, आपका फ्रैक्शन जो बन रहा है आपका 9/11 आपका फ्रैक्शन बन जा रहा है। चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा आपका 11x प्लस ये आपका 22 इक्वल टू कितने लिख देंगे, तो आपका 9y प्लस 9 दूना 18, ये आपका हो जाएगा 18। अब एक्स को एक टर्म लाते हैं, वेरिएबल को एक टर्म लाते हैं, कौन जो नंबर है उसको एक टर्म ले लेते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू ये कर लेंगे 18, ये आपका हो जाएगा -22, ये आपका हो गया, ये आपका ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू आपका, इसमें से माइनस करेंगे आपका 4, इससे हम लोग मान लेते हैं क्या बोला था आपका, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट बन गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन कंडीशन में आपका क्या कह रहा है। देखिए हम लोग देखते हैं कंडीशन, जो आपका सेकेंड कंडीशन उसमें क्या कह रहा है, सेकेंड में क्या कह रहा है टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं किसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन आपका बन जा रहा है 5/6 बन जा रहा है, ये आपका फ्रैक्शन बन है सेकंड केस में। तो आपने जो फ्रैक्शन था, जो आपका न्यूमरेटर का फ्रैक्शन उसको हमने माना था x, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को हमने क्या माना था y। इसमें क्या ऐड कर रहा है आपका 3 ऐड कर रहा है, तो हम इसमें भी 3, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देते हैं, आपका डिनोमिनेटर में आपका भी 3 ऐड कर देते हैं। इक्वल टू आपका फ्रैक्शन क्या आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 5/6 फ्रैक्शन आपका मिल रहा है। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 36 18, ये आपका हो जाएगा। अब 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5y प्लस 5 दिया 15, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। तो y को इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस ये आपका हो जाएगा 18, 50 माइनस ये आपका हो जाएगा क्या बोला जाता है 18, सॉरी यहाँ -4 रहेगा। तो अगर 15 में से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस आपका 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं आपका क्या बोला जाता है इक्वेशन सेकेंड, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। आप देखिए जो हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, क्या माना था हमने, इक्वेशन जो फर्स्ट था
वहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको क्या दिया था इक्वेशन, आपका देखिए क्या दिया आपका इक्वेशन जो आपका है वो आपका इक्वेशन दिया आपका 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 दिया है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -4 प्लस 9y अपान ए आपका हो जाएगा 11। जो हमने x का वैल्यू यहाँ से निकाला था उसको हम लोग इक्वेशन सेकंड में क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या करते हैं आपका एक्स को वैल्यू क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट कर दिए। देखिए जो आपका ये सेकंड इक्वेशन क्या आपका है, सेकंड इक्वेशन आपका है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, आप हो जाएगा आपका 6 और ये आपका हो जाएगा -4 प्लस 9y अपान 11 ब्रैकेट क्लोज -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कहाँ सॉल्व करते हैं आपका यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के 18 6 4 जो आपका हो जाता है 6 4 जो आपका हो जाएगा माइनस ये आपका 24 हो जाएगा। अब प्लस 6 से 9 करेंगे तो 6 9 जो आपका होता है 54। ये हो जाएगा आपका वाई, ये आपका हो जाएगा अपान में 11 और यह आपका है -5y इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या बोला जाता है -3। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपका क्या होगा 11 होगा। तो इससे तो डिवाइड करें तो ये नंबर हो जाएगा। तो ये आपका -24 प्लस 54y और ये आपका -1 से 11 करेंगे तो आपका हो जाएगा 55y इक्वल टू -3। इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल टू क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इसको लिख सकते हैं -24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू -3 इंटू 11। ये आपका हो गया। इसको लिख सकते हैं -24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल टू ये आपका -33 हो जाएगा। आज 54 में 54 माइनस क्या -1 आ जाएगा। तो -1 को y लिख देंगे तो यहाँ लिखा जाएगा -4 माइनस वाई इक्वल टू -33। आपका ये हो गया। ये आपका -y इधर साइन रख दीजिए इधर -33 ये माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -y इक्वल टू 33 में से आपको 24 क्या करना है आपका माइनस करना है। 33 में आपका 24 क्या करना है आपका माइनस करना है। इन करना आपका 33 में से आपको 24 क्या करना है आपका माइनस करना है। 33 में 24 माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा ये आपका हो जाएगा -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 9 हो गया। y का वैल्यू अब क्या हो गया आपका 9 आ गया। जो y का वैल्यू आपका 9 आया है जो हमने यहाँ पे इक्वेशन जो हमने फॉर्म किया था उसी इक्वेशन हम लोग क्या कर देंगे पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इस इक्वेशन हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे। जो आपका इक्वेशन था x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान जो 11 है इसमें हम लोग क्या कर देंगे इसको पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू लिख देंगे -4 प्लस 9 है तो 9 इंटू इसका वैल्यू कितना आया था 9 अपान 11 ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू लिख देंगे -4 प्लस 9 9 जा 81 अपान ये हो जाएगा 11। तो x इक्वल टू हम लोग लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपका -1 अपान 81 इसको क्या हो जाएगा इसको कर माइनस करते हैं आपका हो जाएगा 77 -77 ये अपान -77 9 9 81 प्लस माइनस का माइनस तो साइन प्लस का होगा अपान 11 तो 11 7 77 से 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तब हम लोग लिख देंगे आपका लिखाएगा हैंस
y इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 7 आपका सॉल्व हो गया। तो लिखा है आपका यहाँ पे लिख देते हैं हैंस आपका जो फ्रैक्शन जो हमने लिया था आपका जो आपका x अपन y इक्वल टू था तो आपका हो जाएगा 7/9 आपका ये हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया जो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस क्या दिया आपका 26 दिया एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर जो आपका 3 गुना किसके अदर नंबर थे। तो फाइंड करना है क्या आपका नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो लिखाएगा सॉल्व, आप इसे सॉल्व देखा जाए हम लोग कैसे करते हैं। तो लिखेंगे पहले क्या दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर आपका दिया है। तो हम लोग मानेंगे क्या बोला जाता है, लेट द स्मॉलर नंबर, जो आपका स्मॉलर नंबर है आपका उसे हम लोग मान लेते हैं क्या बोला जाता है आपका एक्स को स्मॉलर मान लिए, और आपका जो ग्रेटर नंबर है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो आपका हम इसमें क्या कर रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस क्या दिया आपका 26 दिया, तो आपका स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर क्या दिया है आपका डिफरेंस क्या दिया 26। तो हम लोग इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे। देखिए छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता है, बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है। तो ग्रेटर नंबर क्या आपका वाई है, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब यहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग वाई के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बोला जाता है, यहाँ से वाई का वैल्यू आपका यहाँ से निकल भी सकता है, रुकते अभी वाई का वैल्यू नहीं निकाला जाता है, देखा जाए। तो मानिए ये आपका हो गया, आपको दिया है क्या बोला जाता है 26, आपका दिया कि ना 26, ये 26 हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड द नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो मानिए ये तो आपका इक्वेशन बन गया, 26 आ गया, जो दिया है 3 टाइम अदर है। अगर बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर इसे 3 टाइम अदर कर देते हैं तो ऊपर छोटा है, तो क्या हो जाएगा एक्स यहाँ पर क्या होगा 3 टाइम गुना होगा। तो इसको लिख देंगे, आपको क्या दे रहा है, तो माने एक्स इधर ये था तो इधर जाएगा, तो क्या कर देंगे इसको, इसे 3 टाइम एक्स कर देते हैं। तो माने 3 गुना है ना, छोटा नंबर जो आपका बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर जो आपका छोटा नंबर से 3 गुना है, तो इसमें बड़े नंबर में 3 गुना कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, जिसमें करना पड़ेगा। तो 3x आपका हो गया। हम लोग इसको इक्वेशन आपका सेकंड मान लेते हैं। तो y का वैल्यू हम लोग निकाल दिए कि ना बोला था 3x, जो हम लोग y का वैल्यू 3x निकाले थे उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, तो लिखा जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते। इक्वेशन फर्स्ट दिया आपका माइनस वाई माइनस इक्वल टू 26 आपका दिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे 3x माइनस एक्स इक्वल टू आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3x में से x माइनस होगा 2x इक्वल टू आपका 26 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 26/2, तो यानी 1/3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 13 आ गया। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका 13, जो आपका x का वैल्यू 13 आया था उसको इक्वेशन सेकंड में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ दिया था y इक्वल टू आपका दिया था 3x, तो y इक्वल टू निकाल देंगे 3, x का वैल्यू कितना आता है 13, तो y इक्वल टू 39, तो आपका हो जाएगा आंसर। तो क्या लिखा जाएगा हैंस, उसके नीचे लिखा जाएगा आपका हैंस द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर क्या एक्स माने थे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, स्मॉलर नंबर 13 आ जाएगा, एंड ग्रेटर नंबर अब क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में भी अब क्या बोल रहा था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 था एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर जो था 3 गुना था। तो मानिए हम निकाल दिया है, क्या बोला था ये स्मॉलर नंबर क्या आपका 13 हो गया, तो जो बड़ा नंबर था क्या बोला था 3 गुना था, तो 13 था, तो 13 3 गुना होगा आपका 39 हो जाता है। तो ये सब प्रूफ हो जाता है, आपका जो आंसर आपका है सही है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन, एज वाला भी क्वेश्चन आप लोग से क्या कहता है बहुत ही पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या करा है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले न्यूरी वॉज थ्राइस्ड एज ओल्ड ऑफ द सोनू। 5 साल पहले जो न्यूरी थी वो क्या थी, थ्राइस थी, 3 गुना थे किसके, सोनू के एज थे।
10 ईयर लेटर 10 साल बाद न्यूरी बिल हो जाएगी क्या ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ सोनू। न्यूरी क्या हो जाएगी सोनू की ओर से क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नीरू एंड यहाँ पर आएगा सोनू मतलब नीरू और सोनू का कितना प्रेजेंट टाइम में एज है आप लोग का यही बताना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर जो इसमें जो दिया रहता है जिसका एज फाइंड करना रहता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे आप लोग का सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं पहला नंबर एक्स मानना पड़ता है। एक्स वाई वेरिएबल कोई मान लीजिए मान लेते हैं लेट द न्यूरी प्रेजेंट एज न्यूरी का प्रेजेंट एज कितना है एक्स मान लें और क्या बोला जाता है सोनू का प्रेजेंट एक्स हम लोग वाई मान लें। सोनू प्रेजेंट एज हम लोग क्या मान लें इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। 5 ईयर एगो 5 साल बाद पूछ रहा है 5 ईयर एगो 5 साल बाद जो 5 साल पहले 5 ईयर एगो ये आपका हो गया। तो क्या हो जाएगा जो दिया है 5 ईयर एगो न्यूरी वाज थ्राइस टिकिट से एज ओल्ड ऑफ द सोनू न्यूरी का थी थ्राइस टिकिट से सोनू के ओल्ड से ठीक है ना। तो लिखा जाएगा न्यूरी एज 5 ईयर्स एगो न्यूरी का एज कितना होगा 5 ईयर्स जब एक्स था तो 5 साल पहले कितना उसका होगा -5। मानिए आपका प्रेजेंट एज आपका 20 है। अगर हम आपसे पूछे कि 5 साल पहले का आपका कितना एज था तो आप बताएंगे कि मेरा 15 एज था। तो क्या किया आपका जो आपका प्रेजेंट एज था उसमें से जो आपका टोटल एज था उसमें जिसने हमने पूछा उन्होंने क्या किया आपके माइनस किया वही यहाँ पर था ये हो गया। अब उसको लिखेंगे हम लोग सोनू एज 5 ईयर्स एगो सोनू कितना हो जाएगा y-5 सोनू कितना हो जाएगा y- आपका 5 हो जाएगा। अब देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का हम लोग अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन 10 ईयर्स एगो उसके बाद क्या कर रहा है 10 ईयर्स एगो लेटर 10 ईयर लेटर 10 साल बाद न्यूरी बिल हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ सोनू मतलब नीरू जो थी वो ट्वाइस हो जाएगी दुगुना किसके सोनू के। हाउ ओल्ड और न्यूरू एंड सोनू न्यूरू और सोनू का कितना होगा। तो मानिए इन दोनों को इक्वल दिखाया जाए तो उसके बाद देखा जाए क्या होता है लिखा दिया जाएगा x-5 इक्वल टू y-5। क्वेश्चन में क्या कर रहा था न्यूरी बिल ट्वाइस है हो जाएगी ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ सोनू न्यूरी क्या हो जाएगी सोनू के एज की क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी न्यूरी क्या हो जाएगी सोनू के एज के ट्वाइस हो जाएगी। इसमें अगर ट्वाइस कर देते हैं आपका तो क्या हो जाएगा ट्वाइस आपके हो जाएगी। अगर इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा ये और दुगुना हो जाएगा। इसमें नहीं करके हम लोग इसमें करना पड़ता है। तो x-5 इक्वल टू ये आपका थ्राइस रहेगा आपका ये आपका हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे y-5 तो क्या हो जाएगा x-5 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3y-3 5 ये 15 हो जाएगा। तो x को एक तरफ ले लेते हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं x माइनस आया प्लस में इक्वल टू माइनस आपको 3y इक्वल टू हो जाएगा -15 ये माइनस आपका हो जाएगा +5 तो यानी x माइनस आपका 3y इक्वल टू आप क्या हो जाएगा -10। इसको मान लेते हम लोग क्या बोला था इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको इक्वेशन आपका फर्स्ट मान लिए। अब देखा जाए सेकेंड कंडीशन में आपका क्या बोला है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है 10 ईयर बाद यहाँ दिया था ना 5 ईयर एगो न्यूरी थ्राइस है ना आप दिया था न्यूरी क्या है थ्राइस एज ओल्ड ऑफ सोनू के। अब 10 साल बाद देखते हैं आपका क्या हो रहा है 10 ईयर बाद तो लिखाएगा 10 ईयर लेटर 10 साल बाद एज 10 साल बाद क्या कर रहा है न्यूरी बिल ट्वाइस एज द ओल्ड ऑफ सोनू 10 साल के बाद पूछा है 10 की ना 10 साल का बाद पूछा है 10 साल के बाद क्या हो जाएगा 10 ईयर के बाद में 10 साल बाद प्रेजेंट टाइम में इसका एज माने इतना था और 10 साल के बाद क्या हो जाएगा इसमें +5 10 ऐड हो जाएगा तो वही दिया है तो हो जाएगा न्यूरी 10 ईयर्स एगो न्यूरी 10 ईयर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका x+10 हो जाएगा और आपका क्या बोला जाता है आपका और जो सोनू का था और जो सोनू का एज था वो भी क्या हो जाएगा आपका y+10 हो जाएगा।
सोनू का एज भी क्या हो जाएगा आपका y+10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम लोग अकॉर्डिंग समझते हैं क्या कह रहा है। तब कह रहा है न्यूरी विल ट्वाइस हो जाएगी, द वर्ड ऑफ सोनू। जो न्यूरी थी क्या सोनू को ऐसे क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी, यानी आपका ट्वाइस हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे x+10 इक्वल टू y+10, ट्वाइस हो जाएगी तो x+10 इक्वल टू 2y+10। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे आपका क्या कर देंगे हम लोग, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग इसको भी सॉल्व कर देंगे आपका। तो ये दिया आपका x+10 इक्वल टू यह हो जाएगा 2y प्लस 10 दूना आपका हो जाएगा 20। इसको करेंगे तो x+10 इक्वल टू 2y+20। इसको कर लेते हैं x-2y इक्वल टू 20-10। तो x-2y इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा आपका 10। इक्वेशन मान लेते हैं आपका सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को इक्वेशन क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिखा जाएगा सॉल्विंग बोथ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेते हैं आपके सॉल्व कर लेते हैं। आपका दोनों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन आपको क्या मिला था x-3y इक्वल टू -10 था, और दूसरा इक्वेशन था x-2y इक्वल टू अब क्या था 10 था। अब हम लोग क्या कर देंगे इस पूरे इक्वेशन क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, प्लस था सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इन पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका x से x आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम लोग इसमें करेंगे प्लस माइनस का माइनस, साइन किसका बड़ा आपका माइनस का बड़ा है। तो -y इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। जो आपका y का वैल्यू आया था उसे जो आपका y का वैल्यू आया है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम लोग y का जो वैल्यू आपका है उस किसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। अब देखा जाए हम लोग y का वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। हम लोग क्या बोला था इक्वेशन फर्स्ट में, किसमें पुट किया जाए हम लोग y का वैल्यू इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। लिखा जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब ये 3x-3y इक्वल टू -10 दिया था, y की वैल्यू 20 आता है तो x-3 इंटू 20 इक्वल टू -10 हो जाएगा आपका। तो हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस ये हो जाएगा 60 इक्वल टू -10। तो यानी x इक्वल टू -10 अब प्लस 60 क्या हो जाएगा x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी आपका हो जाएगा 15। x का वैल्यू आपका हो जाएगा 15। तो इसकी क्या लिखेंगे हैंस द एज ऑफ x इसको माने थे न्यूरी, हैंस द एज ऑफ न्यूरी इज आपका क्या हो जाएगा 15 एंड हो गया आपका। और सोनू का एज क्या हो जाएगा सोनू एज इज आपका 20 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।